पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां फैसला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि रियासत की बका का होता है। आज ये सवाल गूंज रहा है कि इस मुल्क में असल सिक्योरिटी रिस्क कौन है? वो लीडर जो अवाम के मैंडेट की बात करे, कानून की बात करे, आइन की बालादस्ती की बात करे, या वो ताकतें जो अवाम के फैसलों को रोंद कर अपने फैसले मुसल्लत करती हैं। एक जमहूरी मुल्क में ये हक सिर्फ हुकूमत, पार्लियामेंट और अदालतों का है कि कौन खतरा है और कौन नहीं। मगर जब ये ऐलान फौजी तर्जुमान करते हैं तो तारीख खामोश नहीं रहती। तारीख चीख कर बताती है कि जहां फौज सियासत पर कब्जा करती है वहां मुल्क टूटते हैं, कौमें बिखरती हैं और रियासतें जलती हैं। लीबिया में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने इख्तिलाफ को जुर्म बनाया, अवाम को खामोश किया, इदारों को कमज़ोर किया और नतीजा वो खाना जंगी बनी जो आज तक नहीं रुक सकी। इराक में सदाम ने यही किया, मिस्र में मुबारक ने यही किया, शाम में असद ने यही किया और अंजाम हमेशा एक जैसा निकला। अवाम रियासत के मुकाबिल, फौज अवाम के मुकाबिल और मुल्क खाकस्तर। यही रास्ता सूडान, यमन और खूनी तारीख से गुजरने वाले हर मुल्क का था। जब अवाम की आवाज़ दबाई जाती है तो बगावत पैदा नहीं होती, बगावत पैदा की जाती है। पाकिस्तान में भी बरसों से मुंतखब रहनुमाओं को कभी गद्दार कहा गया, कभी सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, कभी फातिमा जिन्ना, कभी शेख मुजीब, कभी भुट्टो, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। मगर हकीकत यह है कि जो मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन के असूलों को रोंदे, अवामी मैंडेट को कमज़ोर करे, वो कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। वारे तेरे असूल। जब कोई फौज का तर्जुमान खुलेआम आकर उस पार्टी के सरबराह के खिलाफ बात करे जो सबसे बड़ी अक्सरियत रखने वाली अवामी मैंडेट वाली जमात हो, तो दरअसल वो मुल्क की 80% कौम को उकसाने की साजिश कर रहा होता है। अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके अवामी मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा होता है। और यही अमल अफवाज और कौमों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करने की तरफ पहला कदम होता है, जिसके बाद फासले बढ़ते हैं, एतमाद टूटता है और तारीख बताती है कि जहां अवाम और फौज आमने सामने आए वहां रियासत बिखर गई और मुल्क की तकदीर हमेशा खतरे में रही। कौमें तब बनती हैं जब कानून सब पर बराबर हो, इदारे अपनी हदूद में रहें और अवाम को हक के हुक्मरानी मिले जैसा आइन कहता है। पाकिस्तान की असल ताकत अवाम है, ना कि वो हाथ जो पर्दे के पीछे फैसले लिखते हैं। आज अगर एक सियासतदान को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता है तो कल हर वो शहरी रिस्क करार दिया जाएगा जो हक, सच्चाई, इंसाफ और आइन की बात करेगा। जिस दिन अवाम और फौज आमने सामने आ गए उस दिन ये मुल्क नहीं बचेगा और तारीख ये सब कौमों के लिए लिख चुकी है। इसीलिए आज सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि कौन सिक्योरिटी रिस्क है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की तकदीर लिखने का हक किसके पास होना चाहिए, अवाम के पास या गैर मुंतखब ताकतों के पास। कौमें असूलों पर खड़ी होती हैं, इदारों के एहतराम पर जीतती हैं और इंसाफ पर चलती हैं। जब इंसाफ, आइन और खुद इरादियत छीनी जाए तो बर्बादी लिखी हुई होती है। पाकिस्तान को एक और लीबिया, शाम, इराक या सूडान नहीं बनने देना। फैसला आज होना है, वरना कल शायद फैसला करने के लिए मुल्क ही ना बचे। ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा खतरनाक अंजाम की तरफ ले जाता है। तारीख जानती है, नमरूद हो या फिरौन, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी हो या ज़ियाउल हक, हर वो शख्स जो अवाम, आइन और कानून को रौंद कर ताकत के लिए रियासत का नाश्ता बदलता है, उसका अंजाम बहुत भयानक और इबरतनाक होता है।